भाई और बहनों, मैं आपका साथी बीकानेर से देवी सिंह भाटी। आजकल काफी परेशानी है, लोगों को इलाज भी नहीं होता, एलोपैथी की ओर भागते हैं। और मुझे शौक लगा, देखा लोग बहुत परेशान हैं, खर्चे लग रहे हैं, उसके बावजूद भी बीमारी जड़ से नहीं कट रही है। और मैं अलग अलग लोगों पर, मेरे पर, स्वयं पर, परिवार पर प्रयोग करके देसी नुस्खे मैंने तैयार किए। और उसके बाद में मैंने छोटी पुस्तिका भी लिखी है जो पॉकेट बुक है, और उसके 4 संस्करण निकल चुके हैं। लेकिन किताब कब पहुंचेगी आप तक, इसलिए मैंने YouTube के माध्यम से आपके पास आने की कोशिश की है। आज मैं बात करूंगा बवासीर, मस्सा, अंग्रेजी में जिसे पाइल्स कहते हैं। सबसे बड़ा इसका कारण है कि जो हमारे शरीर में आंतों में कब्ज रहता है, इसके कारण से धीरे धीरे ये बवासीर, मस्से की तकलीफ पाइल्स हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि कब्ज ना होने दें। इसके लिए आप जैसे भी सलाद है, देसी सब्जियां हैं, वो भी जो भी कुछ सलाद वगैरह खाते रहें। एक तो जब शौच के बाद में जब पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल घरों के ऊपर प्लास्टिक की टंकी हो गई और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है पानी, और वो जो पानी हम प्रयोग करते हैं वो बहुत नुकसानदेह है। आप पहले से पानी भर के रख लें। अब मैं आपको इलाज बताता हूं कि जिसके आज के दिन तकलीफ है बवासीर की, वो एक पहला प्रयोग, मैं अलग अलग कई प्रयोग बताऊंगा जो किसी को मुफीद करता है, किसी को नहीं करता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 कप आप दूध ले लीजिए, उसको खूब गर्म कर लीजिए और चूल्हे से नीचे उतार कर जैसे ही दूध गुनगुना हो, तुरंत उसके अंदर आप नींबू का रस डालिए और उसको गटागट पी जाइए। दूध फटना नहीं चाहिए, वो आप पी लीजिए। तो एक बार में ही आपके ये बवासीर की तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। उससे नहीं हो तो एक दिन आप और प्रयोग कर सकते हैं। तो एक नारियल जो आता है, जिसके ऊपर बाहर रेशे होते हैं, जूट होता है जिसको, वो रेशे आप लेके उसको जला लीजिए। और उसकी जलाने के बाद में 3-3 ग्राम की आप 6 पुड़िया बना लीजिए। और 1 पुड़िया सुबह, दोपहर, शाम आप 1 कटोरी दही या छाछ 1 गिलास। विशेष ध्यान रखना है कि दही, छाछ खट्टा नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर आप मिला के वो आप उसका प्रयोग कर लें सुबह, दोपहर खाना खाने के बाद में, रात को सोते समय। और एक आप दूसरे दिन और प्रयोग कर लें, तो उससे आपका ये सारा खून बहना वगैरह, ये जितनी भी बवासीर की तकलीफ होगी, इससे किसी के मासिक धर्म की भी तकलीफ रहती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और पेट के अंदर से भी किसी के खून आता है अन्य कोई कारणों से, वो भी इसमें इसको लाभ होगा। ये सारा आपको प्रयोग कर लेना है। दूसरा, एक और भी अगर कोई प्रयोग करना चाहे, जो नीम होते हैं, नीम का जो पेड़ होता है जिसके एक निमोली लगती है, तो वो निमोली भी आप, अगर आपके पास उपलब्ध हो, 10 नग, और उसको पीस के रोजाना सुबह खाली पेट पानी के साथ मिला के आप उसको लेंगे, तो उससे भी आपकी बवासीर की तकलीफ मिट जाएगी। एक आप ये भी प्रयास करते रहें कि जब भी आप पेशाब करने जाएं, तो थोड़ा मूत्र आप, जब आप सीधे बैठ के और उसके गुदा पर लगाते रहेंगे और सूख जाए, जब उठ जाए, तो ये भी आपके, अगर किसी के सूखे हुए मस्से हैं तो वो भी गिर जाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। अभी जैसे मैं आज बात कर रहा हूं, तो अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो मूली की उपलब्धता हमारे पास प्रचुरता से है। तो आप मूली 1 ले लीजिए, और मूली जो सफेद मूली जड़ है उसका आप रस निकाल लीजिए। 1 कप रस ले लीजिए मूली का, और दोपहर में खाना खाने के बाद कुल्ला करके 1 कप आप वो मूली का रस प्रयोग कर लो। एक बार में ही आपके बवासीर की तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। घर की रसोई में सौंफ की उपलब्धता होती है, जिसे बिराली भी कहते हैं। तो सौंफ का प्रयोग आप जितना करते रहेंगे, तो वो भी उसके आपके इसमें बहुत फायदा करेगी। जब आपके कोई WC या नीचे जब बैठने की, उकड़ू बैठने की है प्रयोग, तो वो आपको रात को सोने के पहले आप सरसों का तेल ले लीजिए और गुदा के ऊपर मल लीजिए, जिससे आपका वो खुश्की वगैरह मिट जाएगी और इसमें भी आपको लाभ होगा। एक हमेशा जितना भी जिसको उपलब्धता हो, तो आप दोपहर में खाना खाने के बाद में करीबन 1.5 ग्राम, मतलब 1/4 छोटा चम्मच है वो पिसी हुई अजवाइन, और 1 ग्राम बड़ी चुटकी सेंधा नमक लेके और उस छाछ में मिला के पिएंगे, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो
बवासीर की तकलीफ मिट जाएगी। लेकिन मैंने जो पहले आपसे निवेदन किया, सबसे पहले आप कब्ज का निवारण कर लें। और मैं निवेदन करूंगा कि बहुत बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए तो भले ही कोई ऑपरेशन करा लो, लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा आप एलोपैथी वालों से ऑपरेशन न करा के पतंजलि के माध्यम से ठंडी विधि से भी ऑपरेशन होता है, वो करवा लें, तो वो भी आपकी मजबूरी में। बाकी ये जो इलाज आप इनमें से कोई करोगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ हो जाएगा। इसमें मैं एक आप बता देता हूं कि जो परहेज आप रखेंगे, चाहे वो कब्ज की तकलीफ है, चाहे आपको बवासीर की तकलीफ है, तेज मिर्च मसाले, तली भुनी चीजें, बाजार की चीजें, मांस, अंडा, ये जितना भी तंबाकू का अगर प्रयोग, बीड़ी सिगरेट छोड़ दें, शराब का छोड़ दें, ये कम से कम जब तक आप ठीक ना हो तो मेरे निवेदन है हाथ जोड़ के इन चीजों से बचें, इसका प्रयोग न करें। अब आप इसको, जिससे लाभ हो आपको कब्ज में और बवासीर मस्से की तकलीफ में, पाइल्स में, आप मूली, पपीता, रात के भिगोए हुए चने, हरी सब्जी, सलाद, ये आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। जब आपको खाना पूरे भूख की इच्छा हो तभी खाएं, और कोशिश ये करें भर पेट कर नहीं खाएं, कब्ज न रहने दें। ये सारा आपको लाभ होगा। और आटे का भी मैं निवेदन करूंगा, जो भी आप अनाज पीस के रोटी के लिए तैयार करते हैं तो उसको कृपया छाने नहीं। मोटा जो आटा होगा वो आपके शरीर आंतों के लिए बहुत लाभ करेगा। आप उसके अंदर जौ की और चने का जो आटा है उसकी मिसी रोटी भी खाएं, अच्छा है। पहले हम अनाज खाते थे तो बच्चों को कहते थे ज्यादा से ज्यादा खाओ जिससे आपका शरीर बने। अब ये जो गेहूं है इससे नुकसान होने लग गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको परहेज रखना है, कुछ चीजें आपको जो खानी है ये भी आप इसके अंदर शामिल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।